ना। सबसे पहले इसको हमको उखाड़ना है और फेंक देना है उखाड़। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक हमारे नए वीडियोज़ में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि KVS, EMRS और NVS के लिए जो GSA नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, उनके रिगार्डिंग जो आने वाले कुछ सप्ताह में उनका जो रिज़ल्ट आने वाला है GSA पोस्ट के लिए, तो उनका टाइपिंग किस प्रकार से हम लोग करें कि वो टाइपिंग में हम लोग पास कर जाएं। आपको पता होगा कि टाइपिंग में सिर्फ पास करना ज़रूरी होता है, उसमें ज़्यादा भी नंबर लाने से कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि जो आपका मेरिट बनेगा वो सेकेंड बार जो मेरा टायर 2 हुआ है उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि टाइपिंग में हम लोग किस प्रकार से करें कि टाइपिंग आसानी से पास कर जाए। दोस्तों, टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले हमको ये कीबोर्ड में ये बैक स्पेस वाला बटन दिखाई देता है ना, सबसे पहले इसको हमको उखाड़ना है और फेंक देना है उखाड़ के। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले बैक स्पेस को फेंक देना है। ये क्या करता है कि हमारे स्पीड को कम कर देता है। यूँ ही हम इस तरह से टाइपिंग करते हैं, मेरा कुछ भी गलती हो गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दबा के उसको ये ठीक कर लेते हैं। बैक स्पेस दबा के उसको डिलीट करते हैं, फिर से वो करते हैं। तो जितना समय में आप क्या कीजिएगा, बैक स्पेस डलाई, वो बैक स्पेस के पास अपनी उंगली को ले जाइएगा, फिर उसको ठीक करके फिर दोबारा उसको टाइप कीजिएगा, तब तक में उस अक्षर को छोड़ के 2-3-4 अक्षर टाइप कर लीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि टाइपिंग स्पीड बढ़ाना हो तो सबसे पहले बैक स्पेस का जो आदत लगा हुआ है ना, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। और सेकेंड नंबर में जब टाइपिंग करते हैं तो इस तरह से नहीं करना है, एकदम से अपराइट सीधा इस तरह से बैठना है, एकदम से सीधा बैठ के करना है, इस तरह से सीधा बैठ के करना है। ठीक है ना, एकदम अपराइट मतलब 90 डिग्री पर आपको बैठना है और हाथ पे नीचे नहीं धंसा देना, हाथ को इस तरह से ऊपर करके तब आपको टाइपिंग करना है। ओके, तो ये दूसरा बात। और तीसरा बात ये है कि टाइपिंग करने वक्त हमेशा आपको फोकस टाइपिंग पे ही देना पड़ेगा। दूसरा 3-4 को बात दिमाग में चलेगा तो बारंबार गलतियाँ होगा। यदि एक बार 3-4 गलती हो गया ना, तो आप ऑटोमेटिक आप जो है ना, आपके ऊपर प्रेशर सा बन जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने लगेगा, फिर आपका दिमाग भी काम करना छोड़ देगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम टाइपिंग करने हॉल में जाएंगे तो 10 मिनट तक इतना उसमें आवाज़ आता है, मतलब चारों बगल से खट 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 का आवाज़ चलते रहता है, पता ही नहीं चलेगा 10 मिनट कैसे बीत गया, क्योंकि हम भी वो दिए हैं, वो टाइपिंग निकाले हुए हैं। तो इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों का पता है। अभी देखिए, दो मेरे भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करते हैं, तो उनको ये रखना चाहिए कि उनका स्पीड जिसमें ज़्यादा है बस उसको करे और एक को छोड़ दे। क्योंकि आपको पता है कोई एक टाइपिंग मांगता है, जैसे नवोदय में देखिए 30 का आप सही से 35 का कम से मारना है आपको। इंग्लिश का टाइपिंग यदि आपका 35 है, नॉर्मल है 35 समानता हो जाता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये करना है हमको कि इंग्लिश का टाइपिंग हमको प्रैक्टिस में कम से कम हमको 40 प्लस रहना है। कितना रहना है? 40 प्लस रहना है। तब वहाँ पे कितना भी प्रेशर बनेगा तो हम अपने सही से इसको कर पाएंगे। और वहाँ पे टाइपिंग करने से पहले प्रत्येक बटन को हमको चेक कर लेना है, ए से ले के जेड तक एक बार मार के देख लेना है कि मेरा सभी बटन ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब शुरू हो जाएगा ना, तब जो आप चेक कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए होने से पहले जो है ना, 1 मिनट का 2 मिनट का वो दिया जाता है चेक करने के लिए, टाइम चलता है, उसमें आप चीज़ों को चेक कर सकते हैं। यदि आपका कीबोर्ड में दिक्कत हो तो वहाँ पे वो रहता है बदलने वाला, तो आपको कीबोर्ड दूसरा दे दिया जाएगा। ये इसमें टाइपिंग में ये मेन चीज़ें होती हैं। तो अब क्या कीजिए कि जिनका टायर 2 का रिजल्ट आने वाला है वो लोग अपना टाइपिंग में भिड़ जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आ जाएगा, फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। और यदि कम टाइम रहता है तो प्रेशर बन जाता है। और पता है, कोई भी चीज़ दबाव में आगे करने पे वो सही से आदमी उस हिसाब से चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता है, जितना कि बिना दबाव के आदमी चीज़ों को कर पाता है। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा। और रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो जैसे सीखे थे तो क्या करते थे कि जैसे 1 घंटा टाइपिंग क्लास गए तो मोबाइल में जो वो OTG होता है, ये कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड को मोबाइल के OTG से कनेक्ट करके और रूम पे ही 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम मारते थे। तो मोटा मोटी 10 से 15 से 20 दिन में टाइपिंग स्पीड अच्छा हो गया था। कि हम लोग का भी उसी तरह से टाइम मिला था, कभी रिजल्ट लेट से आया तो टाइपिंग का डेट बहुत लेट से, लगभग 6 महीना 1 साल, रिजल्ट के 1 साल बाद हम मेरा टाइपिंग का डेट दिया था। तो फिर समझिए कि 10 से 15 दिन में ही टाइपिंग को वो सही करना पड़ा और एक अच्छा स्पीड हो गया। तो फिर टाइपिंग निकल भी गया, चीज़ें सब चीज़ हो गया सही से। तो इसीलिए टाइपिंग जब भी आप कीजिएगा तो दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड करके और अपराइट करके, मतलब बॉडी को अपना सीधा करके तब करना है। और बैक स्पेस को पहले आपको निकाल के रख देना है,
क्योंकि आपको यदि बैक स्पेस का आदत पड़ गया तो आप 2 वर्ड मारिएगा, एक बार फट से बैक गलती कीजिएगा, फिर बैक स्पेस के पास उंगली लेके जाइएगा। इसीलिए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ना है, गलती होने का चांसे नहीं छोड़ना है। एक 2 हुआ तो ठीक है, यदि बैक स्पेस रहेगा तो आपका एक्यूरेसी जो है ना 90 से नीचा ही रहेगा। यदि आपको बिना बैक स्पेस का टाइपिंग करने का आदत पड़ गया और बिना बैक स्पेस का आप अच्छे से कर रहे हैं तो समझिए कि बैक स्पेस का आदत छूट जाएगा तो आपका स्पीड भी अच्छा चला जाएगा, क्योंकि आप दोबारा जब उंगली वहाँ पे पहुँचाते थे तब तक में तो आप 3-4 को वर्ड मार लीजिएगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि बैक स्पेस वाले बटन को फेंक देने के लिए, ठीक है ना। और जो भी कैपिटल लेटर लिखना होता है तो आपको पता है कैप्स लॉक ऑफ ऑन करने से भी होता है, तो आप कैप्स लॉक का यूज नहीं करके बल्कि शिफ्ट के साथ किसी बटन को दबा के आप कैपिटल लेटर कीजिएगा। ओके, तो ये सब सारे चीज़ था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ न कुछ हेल्पफुल लगा होगा। तो कुछ हेल्पफुल लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।